तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे चार टॉपिक। और पहला टॉपिक है हमारा एरिया वेक्टर। सेकंड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम और कुलाम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम की मदद से फिर हम कुलाम्स लॉ को प्रूव करेंगे। सारे टॉपिक्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले आपको एरिया वेक्टर समझना पड़ेगा। एरिया वेक्टर समझोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझोगे तो गॉस थ्योरम समझोगे, है ना। और उसके बाद कुलाम्स लॉ। और लास्ट टॉपिक जो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुलाम्स लॉ की एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले आपके पास है देखो एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का मतलब क्या होता है, या इसको दूसरा टॉपिक अगर इसका दूसरा नाम हम बोलें तो इसको हम एरिया एज अ वेक्टर भी बोल सकते हैं। मतलब आपको एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करना है। देखो आपको पता है एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, बट जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते समय हमेशा हमें एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करना पड़ता है ना। तो अगर हमें किसी एरिया को एक वेक्टर बनाना है तो हमें उसके साथ एक डायरेक्शन ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मालूम है वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अगर मैं एरिया को देखूं तो एरिया तो एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो एरिया के पास सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन अगर एरिया के अंदर मैं एक डायरेक्शन ऐड कर दूंगा तो उसके पास मैग्नीट्यूड तो पहले से था ही, बट डायरेक्शन आने से अब उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाएंगी और एरिया एक हमारा वेक्टर की तरह ट्रीट हो जाएगा। ठीक है। अब कैसे एक एरिया को वेक्टर बनाया जाता है इसको देखते हैं। मान लेते हैं अगर मैं आपको कोई एक स्क्वायर प्लेन प्लेन दे देता हूं। ये मान लेते हैं मैंने एक स्क्वायर प्लेन रख लिया या रेक्टेंगुलर प्लेन रख लिया। ये एक प्लेन है तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर ये स्क्वायर है तो इसका एरिया होगा साइड स्क्वायर। अब ये एरिया तो एक स्केलर है, तो अगर आप इसमें एक डायरेक्शन ऐड करोगे तो ये वेक्टर बन जाएगा। और डायरेक्शन कहाँ ऐड करी जाती है, कभी भी डायरेक्शन दिखाने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। और यूनिट वेक्टर हमेशा किसी भी एक सरफेस के साथ 90 डिग्री पर लिया जाता है। जैसे आपने ये सरफेस ली है, ये पूरा आपका प्लेन है, तो इसके साथ अगर आप एक 90 डिग्री पर एक डायरेक्शन दे दोगे, डायरेक्शन दी जाती है यूनिट वेक्टर से जिसको बोलते हैं हम एन कैप। तो एन कैप क्या बता रहा है, इस एरिया की डायरेक्शन को बता रहा है। तो ये आपकी डायरेक्शन आ गई। और ये जो एरिया होगा इसका ये तो मैग्नीट्यूड था, तो मैग्नीट्यूड के साथ आपने एन कैप दे करके डायरेक्शन ऐड कर दी। अब ये जो हमारा एरिया है, ये एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। इसी को बोलते हैं हम एरिया एज अ वेक्टर या एरिया वेक्टर। अब यहां पर देखो एरिया जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, तो एरिया वेक्टर कब बनेगी, जब उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और उसके पास डायरेक्शन होगी। तो ए यहां पर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है और एन कैप क्या है, उसकी डायरेक्शन है। तो एरिया वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एन कैप से, जहां पर ए उसका मैग्नीट्यूड होगा, एन कैप उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है। अब ध्यान किस चीज का देना है, ध्यान ये देना है कि जब भी आप आगे जाकर के क्या पढ़ने वाले हो, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने वाले हो ना, वहां पर तुम्हें जो एरिया होगी या जो सरफेस होगी उसको वेक्टर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो जब वेक्टर आप बनाओगे, किसी भी एरिया का जब वेक्टर लोगे, वेक्टर फॉर्म लोगे, तो हमेशा वो वेक्टर कहाँ चल रहा होगा, एन कैप की डायरेक्शन में। जैसे ये पूरा आपका ये जो प्लेन था, ये पूरा प्लेन अगर एक एरिया था, तो इसका एरिया वेक्टर कहां पर होगा, एरिया वेक्टर वहीं पर होगा जहां पर उसकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन है एन कैप ऊपर की ओर, तो यहीं पर ही हमारा इसका एरिया वेक्टर भी चल रहा होगा। ठीक है। तो एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस के साथ 90 डिग्री पर चलता है, इसका आप ध्यान देना। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैं किसी भी एक स्क्वायर प्लेन को कुछ इस तरीके से रख लेता, जैसे यहां पर मैंने इसको हॉरिजॉन्टली रखा था, अब मैं इसको वर्टिकल प्लेन पर रख देता हूं। अगर मैं वर्टिकल प्लेन पर रखूंगा तो इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस के साथ, इसके प्लेन के साथ 90 डिग्री पर आ जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से चलेगा। यहाँ पर कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो अगर ये हमारा एरिया था तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, एरिया वेक्टर। जरूरी नहीं है आप राइट की ओर लो, आप इसका एरिया वेक्टर लेफ्ट की ओर भी ले सकते हो। ठीक है। कहाँ की ओर लेना है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर चल रहा होगा तो एरिया वेक्टर राइट की ओर ले लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की ओर चल रहा होगा तो एरिया वेक्टर लेफ्ट की ओर ले लेना। और दूसरा एग्जाम्पल और बना सकते हो। मान लेते हैं आप कुछ इस तरीके से हम सरफेस ले लेते हैं। कैसी सरफेस को रख लो, आपको मालूम है इसका एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री पर होगा। अब ये 2D प्लेन पर दिखा नहीं सकता हूं,
आप बाकी आप समझ जाना। नेक्स्ट